आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के एक ऐसे दिल दहला देने वाले अपराध की जिसकी जांच रिपोर्ट ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसने पूरे शहर को सचमुच हिलाकर रख दिया। मामला एक आईआरएस अफसर की 22 साल की बेटी से जुड़ा है, जिसके साथ दिल्ली में उसी के घर के अंदर बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये घटना उस जगह पर हुई जिसे हम और आप सबसे ज्यादा महफूज मानते हैं। तो चलिए इस केस की परतें खोलते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि जब ये मामला सामने आया तो शुरुआती जांच में पुलिस को क्या-क्या पता चला। देखें, किसी भी क्राइम की असल कहानी फोरेंसिक सबूत ही सुनाते हैं। ऑटोप्सी रिपोर्ट हमें बताती है कि पीड़ित के आखिरी लम्हों में असल में क्या हुआ था। तो आइए देखते हैं कि डॉक्टरों को क्या मिला। तो सबसे पहली और सबसे अहम बात, मौत की वजह। पोस्टमार्टम से ये बिल्कुल साफ हो गया कि मौत गला घोंटने की वजह से हुई थी, जिसे एस्फिक्सिया कहते हैं। और ये सिर्फ एक अंदाजा नहीं था, इसके पक्के सबूत थे। डॉक्टरों को गर्दन की मसल्स में अंदरूनी ब्लीडिंग मिली। और इतना ही नहीं, गले की एक हड्डी, थायराइड कार्टिलेज, उसमें भी फ्रैक्चर था। ये एक ऐसी चोट है जो सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा ताकत लगाने पर ही होती है। सबूत ये भी चीख चीख कर कह रहे थे कि उस लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी। उसके हाथ, पैर और बाजुओं पर खरोंच और चोट के जो निशान मिले हैं वो बताते हैं कि उसने हमलावर का डट कर मुकाबला किया था। हमलावर की क्रूरता यहीं तक सीमित नहीं है। चेहरे पर किसी भारी चीज से भी वार किया गया था और नाक की हड्डी भी टूटी हुई थी। ये सब दिखाता है कि हमला कितना ज्यादा हिंसक था। जांच को और पुख्ता करने के लिए फोरेंसिक टीम ने कई जरूरी सैंपल भी जमा किए हैं, जैसे नाखून के अंदर से मिली खरोच, ब्लड सैंपल और स्वैब। इन सब की जांच से यौन उत्पीड़न जैसे अहम पहलुओं की पुष्टि करने में मदद मिलेगी। तो अब इन सारे सुरागों को जोड़कर देखते हैं। उस दिन मिनट दर मिनट आखिर हुआ क्या था? टाइमलाइन इस केस में बहुत जरूरी है। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि आरोपी सुबह 6:30 बजे कॉलोनी के अंदर आता है और ठीक 7:20 पर, मतलब सिर्फ 50 मिनट के अंदर, वो कॉलोनी से बाहर चला जाता है। और ये वही वक्त था जब पीड़िता के माता पिता जिम के लिए घर से निकले हुए थे। पुलिस ने घर के अंदर जो कुछ हुआ उसकी पूरी पिक्चर तैयार की है। अपराधी एक डुप्लीकेट चाबी से घर में घुसा, फिर उसने लड़की पर हमला किया और गला घोंट दिया। इसके बाद उसने शव को स्टडी रूम से नीचे घसीटा। फिर उसके फिंगरप्रिंट से एक लॉकर खोलने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं खुला तो उसे तोड़ दिया और कैश और गहने चुरा लिए। और देखिए, भागने से पहले उसने अपने खून लगे कपड़े भी बदले। तो अब सबसे बड़े सवाल कि आखिर ये सब क्या, किसने, और सबसे जरूरी क्यों? पुलिस के मुताबिक जो मुख्य संदिग्ध है उसका नाम है राहुल मीणा। ये कोई अनजान शख्स नहीं था, बल्कि परिवार का ही पुराना घरेलू नौकर था। उसे कुछ वक्त पहले नौकरी से निकाल दिया गया था, पर उसके पास घर की एक डुप्लीकेट चाबी रह गई थी। शुरुआती जांच के हिसाब से इस पूरी भयानक वारदात के पीछे का जो मुख्य मकसद था वो था डकैती। कीमती सामान चुराने के लिए ही उसने ये सब किया। और अच्छी बात यह है कि पुलिस ने तेजी से एक्शन लेते हुए आरोपी को द्वारका के एक होटल से सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर भी लिया। लेकिन इस कहानी में एक और बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला मोड़ भी है। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक अकेला अचानक किया गया अपराध नहीं था। ये इस केस का शायद सबसे चौंकाने वाला पहलू है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में इस हत्या को अंजाम देने से सिर्फ कुछ घंटे पहले इसी आरोपी ने राजस्थान के अलवर में अपने दोस्त की पत्नी के साथ कथित तौर पे बलात्कार किया था। मतलब कुछ ही घंटों के फासले में दो इतने भयानक अपराध। ये पूरा मामला हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है कि कैसे फोरेंसिक साइंस का एक एक छोटा सबूत, चाहे वो ऑटोप्सी रिपोर्ट हो या एक सीसीटीवी फुटेज, ये सब आपस में जुड़कर इंसाफ के लिए एक पूरा रोड मैप तैयार कर देते हैं। ये हमें दिखाता है कि सच को सामने लाने में विज्ञान का रोल कितना ज्यादा, कितना अहम है।